शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। पुस्तकालय के बाहर लगी बत्तियां जल चुकी थी और सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज हवा में घुल रही थी। आरव पुस्तकालय के फाटक के पास खड़ा था। हाथ में उसकी डायरी थी, पर मन कहीं और भटका हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार अनाया का चेहरा उभर रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी सहज बातें और वो पल जब उसकी आंखों ने बिना किसी झिझक के आरव की आंखों से नजर मिलाई थी। ये तो बस एक मुलाकात थी, आरव ने स्वयं से कहा, पर उसका हृदय इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। पुराना इलाका था, छोटी छोटी दुकानें, चाय के ठेले और फुटपाथ पर बैठे लोग जो दिन भर की थकान के साथ शाम गुजार रहे थे। ये वही रास्ता था जिससे आरव रोज गुजरता था, पर आज सब कुछ बदला बदला लग रहा था, जैसे शहर भी उसके मन की हलचल को महसूस कर रहा हो। घर पहुंचते ही उसने अपना बैग एक ओर रख दिया और सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरा साफ था, पर नीरस। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, बस एक छोटी सी अलमारी, एक मेज और एक खिड़की जिससे बाहर की पीली रोशनी अंदर आ रही थी। आरव खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे देखता रहा। लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, पर उसकी दुनिया आज केवल एक ही जगह ठहरी हुई थी, पुस्तकालय में। वो मेज पर बैठ गया और अपनी डायरी खोल ली। पहले के पन्नों पर बिखरे हुए विचार थे, अधूरी कविताएं, टूटे हुए वाक्य और कुछ ऐसे भाव जिन्हें वो स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसने एक नया पन्ना खोला। कुछ पल तक कलम रुकी रही। फिर उसने लिखा, अनाया। नाम लिखते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे उस नाम के साथ ही उसकी उपस्थिति भी कमरे में उतर आई हो। आरव ने बिना ज्यादा सोचे लिखना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहां से आई हो, और मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना संयोग है या भाग्य, पर इतना अवश्य जानता हूं कि आज, बहुत समय बाद, मेरा हृदय स्वयं को जीवित महसूस कर रहा है। उसने कलम रोक दी। हृदय की धड़कन तेज थी। वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा। उस रात उसे नींद आने में बहुत समय लगा। जब भी आंखें बंद करता, पुस्तकालय की शांति सामने आ जाती और उस शांति के बीच अनाया की आवाज गूंज उठती। सुबह वो अलार्म से पहले ही जाग गया। मन में अजीब सी बेचैनी थी। कार्यालय में भी उसका ध्यान काम में नहीं लगा। बार बार घड़ी देखता रहा। उसे स्वयं भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका इंतजार कर रहा है। शाम होते ही वो सीधे पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। मन में एक डर भी था, यदि अनाया न मिली तो, यदि वो केवल एक क्षण बनकर उसकी जिंदगी से निकल गई तो। पुस्तकालय में प्रवेश करते ही वही परिचित शांति उसे घेरने लगी। उसकी नजर अनायास ही उस स्थान पर चली गई जहां कल अनाया बैठी थी। वो जगह खाली थी। आरव का मन कुछ क्षण के लिए भारी हो गया। वो वहीं बैठ गया और अपनी डायरी खोल ली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। आज भी लिखने आए हो? आरव ने सिर उठाया। अनाया सामने खड़ी थी। आज उसके वस्त्रों का रंग हल्का गुलाबी था। खुले बाल और आंखों में वही गहराई, पर आज उसमें अपनापन भी था। वो आरव के सामने बैठ गई। लगता है हम दोनों को यही जगह पसंद है, उसने मुस्कुराकर कहा। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसके लिए शब्द कम पड़ रहे थे। दोनों के बीच फिर से मौन छा गया, पर यह मौन बोझिल नहीं था। ये ऐसा था जैसे दो हृदय बिना बोले ही एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं, आरव ने धीरे से कहा, पर उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई प्रश्न था, न उत्तर, बस एक स्वीकृति थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। पानी की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। उस पल आरव को ऐसा लगा मानो ये वर्षा नहीं, बल्कि किसी नई कहानी की शुरुआत हो। और दोनों ही ये समझ रहे थे कि ये केवल एक संयोग नहीं था, ये प्यार की एक कहानी की शुरुआत थी।
बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर नीचे फिसल रही थी। पुस्तकालय के भीतर वही शांति थी, पर उस शांति में अब एक नई धड़कन शामिल हो चुकी थी। आरव और अनाया आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच मेज पर किताबें थी, पर किसी का ध्यान पन्नों पर नहीं था। अनाया खिड़की के बाहर देख रही थी। मुझे बारिश अच्छी लगती है, उसने धीमे स्वर में कहा। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धुलकर नया हो जाता है। आरव ने उसकी ओर देखा। शायद इसी वजह से कुछ मुलाकातें भी बारिश जैसी होती हैं, अचानक, बिना बताए। अनाया मुस्कुरा दी और फिर याद बनकर रह जाती है। कुछ पल दोनों चुप रहे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। पुस्तकालय बंद होने का समय नजदीक आ रहा था। आज जल्दी बंद हो जाएगा, अनाया ने कहा। बारिश की वजह से आरव को अजीब सी बेचैनी हुई। वो नहीं चाहता था कि ये पल इतनी जल्दी खत्म हो। अगर चाहो तो बाहर चाय पी सकते हैं, उसने संकोच के साथ कहा। सामने ही एक छोटा सा ठेला है। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल की झिझक आई। फिर वो बोली, ठीक है। बारिश के बीच दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े थे। सड़क पर पानी भर गया था। गाड़ियां धीमी चल रही थी। चाय वाले ठेले के पास पहुंचकर दोनों खामोशी से खड़े हो गए। गरम चाय की भाप हवा में घुल रही थी। तुम्हें क्या पसंद है? आरव ने पूछा। अदरक वाली, अनाया ने कहा। जिंदगी की तरह, थोड़ी तीखी। आरव हंस पड़ा। फिर तो हमारी पसंद मिलती है। चाय हाथ में लेते ही अनाया ने आंखें बंद कर ली। थकान उतर जाती है, उसने कहा। किस बात की थकान? आरव ने धीरे से पूछा। अनाया ने कुछ पल सोचा। जिंदगी की, उसने सरल सा उत्तर दिया। हर दिन मुस्कुराना, मजबूत दिखना, कभी कभी भारी हो जाता है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने बैठी ये लड़की जितनी शांत दिखती है, भीतर उतनी ही टूटी हुई भी हो सकती है। शायद इसीलिए तुम किताबों के पास रहती हो, उसने कहा। वहां कोई सवाल नहीं पूछता। अनाया ने उसकी ओर देखा। और तुम? मैं लिखता हूं, आरव बोला, क्योंकि बोल नहीं पाता। बारिश थमी तो दोनों ने विदा ली। जाते जाते अनाया ने कहा, कल फिर मिलेंगे? आरव ने सिर हिला दिया। हां। उस रात आरव ने अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखा। पहली बार उसके शब्द बिखरे नहीं थे, वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अनाया की हंसी, उसकी आंखें, उसकी चुप्पी। अगले दिन पुस्तकालय में अनाया देर से आई। आरव पहले से वहां था। जैसे ही उसकी नजर अनाया पर पड़ी, उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। आज देर हो गई, अनाया ने कहा। इंतजार अच्छा लग रहा था, आरव ने सच कह दिया। वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी के छोटे छोटे हिस्से साझा करने लगे। अनाया ने बताया कि वो चित्रकारी करती है, रंगों में अपने जज्बात ढूंढती है। आरव ने अपने अकेलेपन के बारे में बताया, कैसे शब्द ही उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दिन बीतने लगे, मुलाकातें रोज की आदत बन गई। कभी चाय, कभी बारिश, कभी लंबी खामोशी। एक शाम अनाया ने अचानक पूछा, आरव, अगर किसी दिन मैं ना आ सकूं तो? आरव ने उसकी ओर देखा। तो मैं यही इंतजार करूंगा। अनाया कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें नम थी। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिले। उस दिन जाते जाते उसने बस इतना कहा, कुछ कहानियां धीरे चलती हैं, ताकि टूटे नहीं। आरव देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, पर उसे ये एहसास था कि उसका दिल अब अकेला नहीं रहा। कहीं न कहीं, बिना किसी वादे के, बिना किसी नाम के, दो दिल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। और ये कहानी अब और गहरी हो रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर नीचे फिसल रही थी। पुस्तकालय के भीतर वही शांति थी, पर उस शांति में अब एक नई धड़कन शामिल हो चुकी थी। आरव और अनाया आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच मेज पर किताबें थी, पर किसी का ध्यान पन्नों पर नहीं था। अनाया खिड़की के बाहर देख रही थी। मुझे बारिश अच्छी लगती है, उसने धीमे स्वर में कहा।
ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धुलकर नया हो जाता है। आरव ने उसकी ओर देखा। शायद इसी वजह से कुछ मुलाकातें भी बारिश जैसी होती हैं। अचानक, बिना बताए, अनाया मुस्कुरा दी और फिर याद बनकर रह जाती है। कुछ पल दोनों चुप रहे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। पुस्तकालय बंद होने का समय नजदीक आ रहा था। आज जल्दी बंद हो जाएगा, अनाया ने कहा। बारिश की वजह से आरव को अजीब सी बेचैनी हुई। वो नहीं चाहता था कि ये पल इतनी जल्दी खत्म हो। अगर चाहो तो बाहर चाय पी सकते हैं, उसने संकोच के साथ कहा। सामने ही एक छोटा सा ठेला है। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल की झिझक आई। फिर वो बोली, ठीक है। बारिश के बीच दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े थे। सड़क पर पानी भर गया था। गाड़ियां धीमी चल रही थी। चाय वाले ठेले के पास पहुंचकर दोनों खामोशी से खड़े हो गए। गरम चाय की भाप हवा में घुल रही थी। तुम्हें क्या पसंद है? आरव ने पूछा। अदरक वाली, अनाया ने कहा। जिंदगी की तरह, थोड़ी तीखी। आरव हंस पड़ा। शाम तो हमारी पसंद मिलती है। कुछ भारी सा चाय हाथ में लेते ही अनाया ने आंखें बंद कर बारिश नहीं, जैसे कोई बात दिल में अटकी हो, उसने कहा। पर आंखों तक बात की थकान? आरव ने धीरे से पूछा। उसी कोने में बैठा अनाया ने कुछ पल सोचा, जहां अब बैठना उसकी आदत बन चुकी थी। उसने सरल सा उत्तर दिया। सामने रखी हर दिन मुस्कुराना, मजबूत नजर पंक्तियों पर नहीं थी। कभी कभी भारी हो जाता है। आज नहीं आई थी। आरव ने पहली बार महसूस किया। सुइयां आगे बढ़ रही थी। सामने बैठी, पर समय जैसे वही ठहरा हुआ शांत दिखती है। आरव बार बार दरवाजे की ओर भी हो सकती है। शायद हर बार किसी के आने किताबों के पास रहती हो। एक पल के लिए उसने कहा, धड़क उठता। वहां कोई सवाल नहीं शांत हो जाता। अनाया ने कहा उसकी ओर देखा। कुछ कहानियां धीरे चलती हैं, मैं लिखता हूं। आरव ने मन दोहराया, क्योंकि बोल नहीं इसका मतलब यह था कि बारिश आज नहीं आएगी। दोनों ने विदा ली। उसने अपनी डायरी खोली। जाते अनाया ने कहा, कल तक जो पन्ने शब्दों से भरने लगे थे। आरव ने सिर हिला दिया। फिर खामोश थे। हाँ, उसने कलम उठाई। आरव ने अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखा। पहली बार उसे लगा, अगर उसके शब्द नहीं बिखरे नहीं थे, तो शब्द भी उसका साथ दूसरे से जुड़े हुए थे। पुस्तकालय बंद होने की सूचना हुई। उसकी आंखें, आरव ने गहरी सांस ली। अगले दिन पुस्तकालय में अनाया देर से आई। अजीब सी नमी थी। आरव पहले से वहां कुछ दूर चला ही था। जैसे ही उसकी नजर अनाया पर पड़ी, सी आवाज आई। उसके चेहरे पर आरव ने आप मुस्कान आ गई। पल भर में रुक गया। आज देर हो गई, धीरे धीरे अनाया ने कहा। अनाया इंतजार अच्छा लग रहा था। आज उसका चेहरा, आरव ने सच कह शांत नहीं था। वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी के नीचे हल्की थकान साझा करने लगे। और मुस्कान, अनाया ने बताया, जैसे कि वो चित्रकारी नहीं आई हो। रंगों में सोचा था तुम नहीं आओगी। आरव ने के मुंह से अकेलेपन के बारे में बताया। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसके सबसे और मैंने सोचा था, दिन शायद तुम इंतजार नहीं करोगे। मुलाकातें रोज की, दोनों कुछ पल चुप रहे। ये खामोशी पहले जैसी कभी सहज नहीं थी। कभी लंबी खामोशी। अनकहा था। एक शाम अनाया ने अचानक कहा, आरव थोड़ा चल लेते हैं। अगर किसी दिन मैं सड़क के किनारे लगे पेड़ों के उसकी ओर देखा चलने लगे, तो मैं यही इंतजार करूंगा। से छन कर आती रोशनी कुछ नहीं बोली। उनके चेहरों पर पड़ रही थी। आंखें नम थी। तुम ठीक हो? शायद वो कुछ कहना चाहती थी। अनाया ने शब्द नहीं मिले। हंसी के साथ उस दिन जाते जाते उसने बस इतना कहा, बस कुछ कहानियां धीरे चलती है। आरव समझ गए नहीं, ये पूरा सच नहीं था। उसी जगह कभी कभी उसे नहीं पता था आगे क्या होगा। थकान शरीर की नहीं होती। उसे ये एहसास था, रुक गई कि उसका दिल पहली बार अकेला नहीं रहा। और ऐसे देखा कहीं न कहीं, जैसे उसकी बिना किसी वादे के ढूंढ रही हो, बिना किसी नाम। फिर वो बोली, दो दिल तुम्हें कभी डर लगा है करीब आ रहे थे, बहुत पास आ गया, और ये कहानी तो तुम्हारे अंदर की कमजोरियां गहरी हो रही थी। आरव ने बिना देर किए कहा, हाँ, पर उससे ज्यादा डर इस बात का होता है कि अगर वो चला गया तो। अनाया की आंखें भर आई। उसने तुरंत नजर फेर ली। मेरी जिंदगी आसान नहीं रही, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने बहुत जल्दी समझ लिया कि हर रिश्ता टिकता नहीं है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ साथ खड़ा रहा। उसने अनाया के दर्द को छूने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसे महसूस किया। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन यहां रहूंगी, अनाया ने आगे कहा। शायद कुछ हफ्ते, शायद उससे भी कम। आरव के दिल में कुछ टूट सा गया, पर उसने आवाज को स्थिर रखा। और अगर तुम चली गई? अनाया ने उसकी ओर देखा। तुम क्या करोगे? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं लिखूंगा।
ताकि ये कहानी अधूरी न रहे। अनाया की आंखों से एक आंसू गिर गया। उसने जल्दी से पोंछ लिया। तुम अजीब हो, आरव। शायद, आरव ने कहा, पर तुम्हारे साथ अजीब होना अच्छा लगता है। पहली बार उस शाम अनाया मुस्कुराई। सच में। चलते चलते वे उसी चाय के ठेले पर आकर रुक गए। इस बार किसी ने कुछ नहीं पूछा। 2 कप चाय अपने आप आ गए। भाप उठ रही थी और उस भाप के बीच 2 दिल धीरे धीरे और पास आ रहे थे। अगर मैं चली भी गई, अनाया ने कहा, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पूरी ईमानदारी थी। कुछ लोग यादों में नहीं रहते, अनाया। वे आदत बन जाते हैं। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप दोनों हाथों में थाम लिया। उस रात जब वे अलग हुए तो कोई वादा नहीं किया गया, कोई इकरार नहीं हुआ, पर दोनों ये जानते थे कि अब पीछे लौटना आसान नहीं था, क्योंकि अब ये सिर्फ मुलाकातों की कहानी नहीं थी। ये इंतजार, डर और जुड़ाव की कहानी बन चुकी थी। और प्यार अब चुपचाप अपना रास्ता बना रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर नीचे फिसल रही थी। पुस्तकालय के भीतर वही शांति थी, पर उस शांति में अब एक नई धड़कन शामिल हो चुकी थी। आरव और अनाया आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच मेज पर किताबें थी, पर किसी का ध्यान पन्नों पर नहीं था। अनाया खिड़की के बाहर देख रही थी। मुझे बारिश अच्छी लगती है, उसने धीमे स्वर में कहा। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धुलकर नया हो जाता है। आरव ने उसकी ओर देखा। शायद इसी वजह से कुछ मुलाकातें भी बारिश जैसी होती हैं, अचानक, बिना बताए। अनाया मुस्कुरा दी और फिर याद बनकर रह जाती है। कुछ पल दोनों चुप रहे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। पुस्तकालय बंद होने का समय नजदीक आ रहा था। आज जल्दी बंद हो जाएगा, अनाया ने कहा। बारिश की वजह से आरव को अजीब सी बेचैनी हुई। वो नहीं चाहता था कि ये पल इतनी जल्दी खत्म हो। अगर चाहो तो बाहर चाय पी सकते हैं, उसने संकोच के साथ कहा। सामने ही एक छोटा सा ठेला है। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल की झिझक आई। फिर वो बोली, ठीक है। बारिश के बीच दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े थे। सड़क पर पानी भर गया था। गाड़ियां धीमी चल रही थी। चाय वाले ठेले के पास पहुंचकर दोनों खामोशी से खड़े हो गए। गरम चाय की भाप हवा में घुल रही थी। तुम्हें क्या पसंद है? आरव ने पूछा। अदरक वाली, अनाया ने कहा। जिंदगी की तरह, थोड़ी तीखी। आरव हंस पड़ा। रात तो हमारी पसंद मिलती है। बाहर सड़क पर हाथ में ली गाड़ियां गुजर रही थी। आंखें बंद कर ली और खिड़की से आती थकान उतर जाती है। को हौले हौले हिला रही थी। किस बात की थकान? अपने कमरे में अकेला धीरे से पूछा। अनाया ने मेज पर खुली हुई डायरी थी जिंदगी की, पर वो उसे सरल सा उत्तर दिया। उसकी हर दिन मुस्कुराना, बार-बार अनाया की बातें घूम रही थी। कभी-कभी भारी हो जाता है। मुझे नहीं पता, मैं पहली बार महसूस किया कि उसके सामने बैठी उसके भीतर अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। भीतर उतनी ही गहरी भी हो सकती है। और डायरी में लिखना शुरू किया। किताबों के पास रहती हो। लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं। वहां कोई सवाल नहीं पूछता। धूप ठंडी सुबह अनाया ने उसकी ओर देखा। खिड़की से अंदर आ जाए। और तुम? मैं लिखता भी नहीं चलता, आरव बोला। और कमरा उजाला हो जाता है। बोल नहीं पाता, पर डर यही रहता है कि खिड़की बंद हो गई। उसने जाते अनाया ने कहा, पहली बार फिर मिलेंगे कि वो आरव ने सिर हिला दिया। डर से लिख रहा है। हाँ, किसी पुराने दर्द से नहीं। ने अपनी डायरी में बहुत अनाया पुस्तकालय नहीं आई। पहली बार उसके शहर बिखरे नहीं थे। शाम ढल गई। वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तक नहीं दिखी। अनाया की आरव का मन बेचैन हो उठा। उसकी उसने खुद को समझाने की कोशिश की। पुस्तकालय में अनाया देर से व्यस्त होगी। शायद पहले से वहां था, पर जैसे ही हर बहाने को अनाया पर पड़ी, उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। आरव अब हर शाम पुस्तकालय पहुंचकर अनाया ने पहले दरवाजे की ओर इंतजार अच्छा लग रहा था। उसी कोने की मेज पर बैठ कह दिया। किताबें वही धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी के छोटे छोटे हिस्से साझा करने लगे। चौथे दिन अनाया ने बताया पहली बार कि वो चित्रकारी करती है। उसने अनाया का नंबर निकाला, जज्बात ढूंढती है। जो उसने एक शाम बारिश में अपने अकेलेपन के बारे में बताया था। कैसे शब्द कांप रही थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त उसने कॉल किया। दिन बीतने लगे। कई बार बजा,
मुलाकातें रोज की आदत बन गई। उस रात आरव सो नहीं पाया। कभी चाय, कभी एहसास हो रहा था, कभी लंबी खामोशी। अब ये सिर्फ लगाव नहीं रहा। शाम अनाया ने अचानक बन चुका था, आरव खो देने का डर। अगर किसी दिन मैं ना आ सकूं तो, जब वो लगभग हार मान चुका था, तो मैं यही इंतजार के बाहर उसे वही जानी कुछ नहीं बोली आकृति दिखाई। उसकी आंखें नम थी। अनाया सीढ़ियों पर बैठी, शायद वो कुछ कहना चाहती थी। उसका चेहरा थका हुआ था, शब्द नहीं मिले, आंखें लाल। उस दिन जाते जाते उसने कंधों पर जैसे कोई अदृश्य कहानियां धीरे चलती है। आरव तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। आरव देर तक ठीक उसी जगह खड़ा रहा। उसकी आवाज में उसे नहीं पता था आगे क्या होगा। अनाया ने ऊपर देखा, एहसास था एक पल को उसका दिल आंखें भरा अकेला नहीं रहा। फिर उसने कहीं न कहीं संभाल लिया, बिना किसी वादे के, बिना किसी नाम के गायब हो गई। दो दिल तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आरव ने कहानी पर अब और गहरी हो रही थी। कहीं तुम चली न गई हो। अनाया चुप रही। यही उसकी चुप्पी आरव को सबसे ज्यादा डराने लगी। चलो, अनाया ने धीरे से कहा, आज अंदर नहीं, बाहर चलते हैं। वे दोनों पास के एक शांत से पार्क में आकर बैठ गए। आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग टहल रहे थे, और पेड़ों के बीच से आती हवा पुराने पत्तों की सरसराहट पैदा कर रही थी। मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, अनाया ने बिना उसकी ओर देखे कहा। मुझे पता है, आरव बोला, पर मैं सुनना चाहता हूं। अनाया ने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे हिम्मत जुटा रही हो। मैं यहां रहने नहीं आई थी, उसने कहना शुरू किया। मैं भाग कर आई थी। आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा, पर कुछ बोला नहीं। मेरी जिंदगी में एक रिश्ता था, अनाया ने कहा, जिस पर मैंने पूरा भरोसा किया। पर जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने मेरा साथ छोड़ दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया कि प्यार हमेशा सुरक्षित नहीं होता। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं यहां आई क्योंकि मुझे खुद से दूर जाना था, किसी ऐसे शहर में जहां कोई मुझे पहचानता न हो। आरव का दिल भारी हो गया। उसे लगा जैसे वो अनाया के दर्द को अपने सीने में महसूस कर रहा हो। और अब? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने उसकी ओर देखा। अब मुझे वापस जाना है, वही जिंदगी, वही लोग, वही सवाल। आरव की सांसें रुक सी गई। कब? शायद एक हफ्ते में, उसने जवाब दिया। काफी देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। हवा में सिर्फ पत्तों की आवाज थी। तुम डरती हो? आरव ने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। हां, इसलिए दूरी बना रही थी, क्योंकि अगर मैं रुक गई तो शायद फिर किसी से जुड़ जाऊंगी। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न जोर, बस सच्चाई थी। और अगर जुड़ गई? उसने पूछा। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। तो टूटने का डर और गहरा हो जाएगा। आरव ने पहली बार उसका हाथ धीरे से थाम लिया। यह कोई जल्दबाजी नहीं थी, नहीं कोई दावा, बस एक भरोसा था। हर रिश्ता टूटने के लिए नहीं होता, उसने कहा। कुछ रिश्ते हमें फिर से जीना सिखाने आते हैं। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूं या नहीं, उसने कहा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्यार में सही गलत कम, सच ज्यादा होता है। सूरज ढल चुका था। आसमान नारंगी से गहरा नीला हो रहा था। दोनों उठ खड़े हुए। उस दिन कोई इकरार नहीं हुआ, कोई वादा नहीं किया गया, पर एक बात साफ थी। अब यह कहानी सिर्फ मुलाकातों की नहीं रही। ये अतीत, डर और हिम्मत की कहानी बन चुकी थी। और प्यार अब दोनों से सवाल पूछ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, बस मेज पर रखे लैंप की पीली रोशनी फैली हुई थी। आरव कुर्सी पर बैठा था, हाथ में डायरी लिए। पार्क में हुई बातचीत के बाद से उसके भीतर कुछ बदला सा था। अनाया का कांपता हुआ स्वर, उसकी आंखों में छुपा डर, और वो वाक्य। शायद एक हफ्ते में वो वाक्य बार बार उसके मन में गूंज रहा था। आरव ने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। कुछ फैसले शब्दों में नहीं लिए जाते, वे चुपचाप दिल के भीतर उतरते हैं और हमें भीतर से बदल देते हैं। आज मुझे समझ आया
कि किसी को चाहना सिर्फ उसे पास रखना नहीं होता, बल्कि उसके डर को भी अपनाना होता है। उसने कलम रोक दी। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि वो अनाया को खोने से नहीं, बल्कि उसे मजबूर होकर जाते देखने से डर रहा है। अगले दिन अनाया पुस्तकालय आई। वो धीरे धीरे अंदर आई, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रही हो। आरव ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। वो उसी कोने की मेज पर आकर बैठ गई। कल के लिए माफ करना, अनाया ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, आरव ने कहा। मैं बस खुश हूं कि तुम आई। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, पर साथ ही कुछ और भी, जैसे कोई अंदर ही अंदर टूटते हुए भी खुद को संभाल रहा हो। वे दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर अनाया बोली, मुझे डर लगता है, आरव। किससे? इस एहसास से, उसने कहा, जो तुम्हारे साथ होने पर आता है। मुझे फिर से भरोसा होने लगा है, और यही मुझे सबसे ज्यादा डराता है। आरव ने गहरी सांस ली। अगर भरोसा डराता है, तो शायद वो झूठा नहीं है। अनाया की आंखें भर आई। उसने तुरंत नजर झुका ली। उस दिन वे बाहर नहीं गए, न चाय पी, न ज्यादा बातें की। बस एक दूसरे की मौजूदगी में बैठे रहे। पर उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। दिन बीतने लगे। हर दिन अनाया थोड़ी सी बदली हुई लगती। कभी हंसती, कभी अचानक चुप हो जाती। आरव ये सब देखता, समझता, पर सवाल नहीं करता। उसने सीख लिया था कि कुछ दर्द सवालों से नहीं, साथ से हल्के होते हैं। एक शाम, जब पुस्तकालय लगभग खाली हो चुका था, अनाया ने अचानक कहा, आरव, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आरव चौंका। नहीं, क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम कुछ कहते नहीं, उसने कहा। और कभी कभी चुप्पी डराने लगती है। आरव ने उसकी ओर देखा। मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं तुम्हें दबाव में नहीं डालना चाहता। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। उस नजर में पहली बार कुछ टूटा हुआ साफ दिखा। और अगर मैं चाहूं कि तुम कुछ कहो? उसने बहुत धीमे से पूछा। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने एक पल सोचा, फिर बोला, तो मैं सच कहूंगा। अनाया ने सिर हिला दिया। आरव ने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानता तुम्हारा कल क्या है। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम रुकोगी या चली जाओगी। पर इतना जानता हूं कि जब तुम यहां होती हो, तो मेरी दुनिया पूरी लगती है। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे डर है, आरव, उसने कहा। अगर मैं रुक गई और फिर टूटी, तो शायद खुद को फिर से जोड़ न पाऊंगी। आरव ने धीरे से कहा, और अगर तुम चली गई, तो शायद मैं पहली बार अधूरा रह जाऊंगा। ये कोई इकरार नहीं था। ये कोई प्रेम प्रस्ताव नहीं था। ये दो टूटे हुए दिलों की ईमानदार सच्चाई थी। अनाया उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे थोड़ा समय चाहिए। आरव ने सिर हिला दिया। मैं यही हूं। उस रात अनाया नहीं रुकी। वो चली गई, बिना पीछे मुड़े। आरव वही बैठा रहा, बहुत देर तक। घर लौटकर उसने डायरी खोली, पर कुछ लिखा नहीं। पहली बार शब्द भी उसके साथ रो रहे थे। 3 दिन बाद अनाया ने उसे संदेश भेजा। कल मिल सकते हैं? आरव ने सिर्फ एक शब्द लिखा। हां। अगले दिन आसमान साफ था। धूप हल्की थी। वे उसी पार्क में मिले जहां अनाया ने पहली बार अपना अतीत खोला था। अनाया ने उसकी ओर देखा। आंखों में डर अब भी था, पर साथ में एक फैसला भी। मैं जा रही हूं, उसने कहा। आरव का दिल बैठ सा गया, पर भागने के लिए नहीं। उसने आगे कहा, मैं अपने डर से लड़ने जा रही हूं, और मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ एक याद बनो। आरव ने उसकी ओर देखा। तो हम क्या है? अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक शुरुआत है, जो अधूरी है, पर झूठी नहीं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। उस पल उसने समझ लिया कि प्यार हमेशा पास होने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार इंतजार बन जाता है, और यही इंतजार
सबसे सच्ची परीक्षा होता है। ये कहानी अब मोड़ पर खड़ी थी, जहां प्यार था पर साथ होने की गारंटी नहीं। स्टेशन पर भीड़ थी, पर आरव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। घोषणाएं, लोगों की आवाजें, ट्रेनों की सीटी, सब जैसे बहुत दूर कहीं हो रहा था। उसकी नजर बस एक ही जगह टिकी थी, अनाया। वो प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़ी थी, कंधे पर छोटा सा बैग, हाथ में टिकट और आंखों में वो ठहराव जो सिर्फ जाने वालों की आंखों में होता है। आरव ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो दूर से ही उसे देखता रहा, जैसे पास जाकर देखने से ये सच और गहरा हो जाएगा कि वो सच में जा रही है। अनाया ने मुड़कर देखा। उनकी नजरें मिली। कोई मुस्कान नहीं थी, कोई हाथ हिलाना नहीं था, बस एक लंबी, थकी हुई नजर जिसमें कहा गया सब कुछ था जो शब्द नहीं कह पाए। ट्रेन आई, लोग चढ़ने लगे। अनाया ने एक आखिरी बार आरव की ओर देखा। उसकी आंखें भर आई, पर उसने खुद को रोने नहीं दिया। उसने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे अलविदा कह रही हो। और फिर वो ट्रेन में चढ़ गई। आरव वही खड़ा रहा। ट्रेन चली गई, प्लेटफॉर्म खाली होने लगा, पर आरव हिला नहीं। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ छूट गया हो। कोई आवाज, कोई रंग, कोई सांस। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि अकेलापन क्या होता है। दिन बीतने लगे। पुस्तकालय अब भी वही था, वही किताबें, वही मेज, वही खिड़की, पर सब कुछ बदल गया था। आरव रोज आता, उसी कोने में बैठता और बिना पढ़े चला जाता। वो मेज अब खाली नहीं लगती थी, बल्कि चुभने लगी थी। उसने लिखना छोड़ दिया। डायरी मेज पर खुली रहती, पर पन्ने सफेद ही रहते। शब्द जैसे उससे रूठ गए थे। रातें और भी कठिन थी। खिड़की से आती हवा अब ठंडी नहीं लगती थी। हर चीज में अनाया की याद थी। चाय की भाप में, बारिश की आवाज में, किताबों की खुशबू में। एक रात उसने खुद से कहा, बस कुछ दिन है, आदत पड़ जाएगी। पर आदत नहीं पड़ी। तीसरे हफ्ते पहली बार अनाया का संदेश आया। तुम ठीक हो? आरव ने बहुत देर तक उस एक पंक्ति को देखा। उंगलियां कांप रही थी। उसने जवाब लिखा, हां, बस यही। उस रात वो बहुत रोया। उसे एहसास हुआ कि दूरियां कभी कभी झूठ बोलना सिखा देती है। दिनों के साथ संदेश आने लगे, छोटे छोटे, साधारण। आज बारिश हुई, आज तुम्हारी याद आई। यहां सब वैसा नहीं है। आरव हर शब्द को दिल में उतार लेता, पर जवाब कम देता। वो मजबूत दिखना चाहता था, पर भीतर से बिखरता जा रहा था। एक शाम, जब वो अकेले पार्क में बैठा था, उसने पहली बार खुद से सच कहा, मैं उसे चाहने लगा हूं। यह स्वीकार करना सबसे ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि चाहना अब पास होने का नाम नहीं था। चाहना अब इंतजार था। एक रात अनाया का लंबा संदेश आया, मुझे डर लगता है आरव। यहां आकर समझ आया कि मैं तुमसे दूर रहकर भी तुमसे अलग नहीं हो पाई। मैं हर बात तुम्हें बताना चाहती हूं, हर खुशी, हर डर। क्या ये प्यार है? आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने फोन कसकर पकड़ लिया। उसने जवाब लिखा, हां। फिर कुछ देर बाद एक और पंक्ति जोड़ी, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। उस रात उसने फिर से लिखना शुरू किया। डायरी में पहली पंक्ति थी, विछो सिर्फ दूर होना नहीं होता। विछो वो होता है जब सामने वाला दिखाई नहीं देता, पर भीतर हर पल मौजूद रहता है। समय बीतता गया। आरव ने सीखा कि मुस्कुराकर कैसे काम किया जाता है, कैसे दोस्तों के बीच रहते हुए भी अकेला रहा जाता है, और कैसे रातों में बिना आवाज किए रोया जाता है। अनाया भी बदल रही थी। उसके संदेशों में अब डर कम और सच्चाई ज्यादा थी। मैं खुद को जोड़ रही हूं, मैं मजबूत बनना सीख रही हूं। शायद तुम्हारे लिए भी। एक दिन अनाया ने पूछा, अगर मैं लौट आई तो? आरव बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने लिखा, तो मैं वही रहूंगा जो आज हूं, इंतजार करता हुआ,
फोन बंद करते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसने स्वीकार किया कि प्यार उसे कमजोर नहीं बना रहा, प्यार उसे सच्चा बना रहा था। ये दूरी उन्हें तोड़ नहीं रही थी, ये दूरी उन्हें बदल रही थी। और कहीं न कहीं दोनों ये जान चुके थे, ये विछोह अंत नहीं है, ये उस प्यार की परीक्षा है जो अब सिर्फ पास होने पर निर्भर नहीं रहा। शहर में बसंत आ चुका था, पेड़ों पर नई पत्तियां थी, हवा में हल्की गर्माहट और आसमान में एक अजीब सी उम्मीद। आरव रोज की तरह पुस्तकालय जा रहा था, पर आज उसके कदम अनजाने में तेज थे। उसके फोन पर सुबह ही एक संदेश आया था, मैं लौट रही हूं। सिर्फ 3 शब्द, पर उन 3 शब्दों ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। वो जानता था, ये संदेश किसी मिलन का वादा नहीं था, ये सिर्फ एक आहट थी। जैसे दूर कहीं कोई परिचित धुन सुनाई दे, पर पता न चले कि पास आकर रुक जाएगी या फिर हवा में घुल जाएगी। पुस्तकालय वैसा ही था जैसा हमेशा, वही खामोशी, वही किताबों की गंध। आरव उसी कोने की मेज पर बैठ गया। उसके सामने डायरी खुली थी, पर आज वो लिख नहीं रहा था, वो इंतजार कर रहा था। घड़ी की सुइयां एक एक पल आगे बढ़ रही थी। दरवाजा खुला। आरव का दिल जोर से धड़का, पर वो अनाया नहीं थी। कोई और पाठक अंदर आया। आरव ने खुद को संभालने की कोशिश की। बहुत कुछ बदल चुका है, उसने मन ही मन कहा। क्या मैं अब भी वही हूं? दरवाजा फिर खुला। इस बार हवा के साथ कोई जाना पहचाना एहसास भी भीतर आया। अनाया, वो पहले से थोड़ी बदली हुई लग रही थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, पर आंखों में वही पुरानी नमी। उसके कंधों पर वही बैग था, पर उसे उठाने का ढंग अलग था, जैसे अब बोझ नहीं, जिम्मेदारी हो। दोनों की नजरें मिली। कोई मुस्कान नहीं, कोई दौड़कर गले लगना नहीं, बस एक ठहरा हुआ पल जिसमें महीनों की दूरी सिमट आई। अनाया धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसी कुर्सी पर बैठ गई जहां कभी वो रोज बैठती थी। कैसे हो? उसने पूछा। आरव ने उसे देखा। बहुत कुछ कहना था, पर शब्द नहीं मिले। ठीक हूं, उसने कहा। यह झूठ नहीं था, पर पूरा सच भी नहीं। मैंने तुम्हें बहुत बदलते देखा है। दूर से अनाया ने कहा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मैंने तुम्हें मजबूत होते हुए। दोनों चुप हो गए। ये खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। इसमें झिझक थी, डर था, और सबसे ज्यादा उम्मीद। मुझे लगा था, अनाया ने धीमे स्वर में कहा, कि लौटकर सब वैसा ही होगा। पर अब समझ आ रहा है, कुछ भी वैसा नहीं है, क्योंकि हम भी वैसे नहीं हैं। आरव ने कहा। अनाया ने उसकी ओर देखा। तुम नाराज हो? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, मैं डरा हुआ हूं। किससे? इससे कि अगर हम फिर से पास आए और इस बार टूट गए तो शायद बचना मुश्किल हो जाएगा। अनाया की आंखें भर आई। मुझे भी यही डर था, इसलिए मैं गई थी। उन्होंने पुस्तकालय से बाहर आकर टहलना शुरू किया। वही सड़क, वही पेड़, पर कदम अब संभले हुए थे। मैंने खुद को ढूंढा है, अनाया ने कहा, अपने डर, अपनी कमजोरियों के साथ। और मैंने ये भी समझा कि मैं तुमसे भाग नहीं रही थी, मैं खुद से भाग रही थी। आरव ने उसकी ओर देखा। और अब मैं तैयार हूं, उसने कहा। फिर रुककर जोड़ा, शायद। वो शायद दोनों के बीच हवा में लटक गया। वे उसी पार्क में पहुंचे जहां कभी सब कुछ टूटा था। आज वहां बच्चे खेल रहे थे, हंसी थी, जीवन था। क्या हम कोशिश कर सकते हैं? अनाया ने पूछा। बिना वादों के, बिना डर के। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे ये सवाल सिर्फ अनाया का नहीं, उसका भी था। तैयार होना, उसने धीरे से कहा। शायद कभी पूरा नहीं होता, पर अगर हम रुक गए तो ये कहानी यही खत्म हो जाएगी। अनाया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। ये हाथ पहले जैसा नहीं था। इसमें आग्रह नहीं था, बस आमंत्रण था।
आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर उसका हाथ थाम लिया। ये कोई जीत नहीं थी, ये कोई अंत नहीं था। ये दो टूटे हुए लोगों का ये मान लेना था कि शायद साथ होकर वे पूरे हो सकते हैं। और इसी अधूरे यकीन के साथ प्यार ने एक बार फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। सुबह की धूप नरम थी, न ज्यादा तेज न बिल्कुल हल्की, जैसी होनी चाहिए। आरव और अनाया साथ साथ चल रहे थे, न बहुत पास न बहुत दूर। उनके कदमों में एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे जमीन नई हो और डर हो कि कहीं फिसल न जाए। ये उनका पहला दिन था, फिर से साथ चलने का। कोई बड़ा वादा नहीं हुआ था, बस इतना तय हुआ था कि वे कोशिश करेंगे, एक दूसरे को थाम कर नहीं, बल्कि साथ चलकर। तुम्हें कॉफी पसंद है या चाय? अनाया ने अचानक पूछा। आरव मुस्कुराया। पहले चाय, अब कॉफी भी। अनाया ने उसकी ओर देखा। क्यों बदला? क्योंकि जिंदगी ने स्वाद बदल दिया, उसने कहा। अनाया हल्की सी हंस पड़ी। वे एक छोटे से कैफे में बैठे, खिड़की के पास वाली मेज। बाहर लोग आ जा रहे थे, भीतर धीमा संगीत बज रहा था। कुछ पल सब सहज था, बातें हल्की थीं, काम, किताबें, शहर। पर जैसे जैसे समय बीता, एक अनकही झिझक भी बीच में आने लगी। आरव बार बार समय देख रहा था। अनाया ने नोटिस किया। कहीं जाना है? नहीं, आरव ने जल्दी से कहा। बस आदत है, वो आदत अकेले रहने की। अनाया चुप हो गई, उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। अगर तुम मेरे साथ हो तो भी कहीं और हो, तो ये साथ होना कैसा? आरव चौंक गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा था, पर मैं ऐसा महसूस कर रही हूं, अनाया ने शांत स्वर में कहा। यहीं से पहली दरार आई, छोटी सी पर सच्ची। कैफे से बाहर निकलते समय दोनों के कदमों में वही ताल नहीं थी। सड़क पार करते हुए आरव आगे बढ़ गया, अनाया पीछे रह गई। ये फर्क मामूली था, पर अनाया ने उसे महसूस किया। तुम हमेशा आगे क्यों चलने लगते हो? उसने पूछा। आरव रुक गया। आदत है, उसने फिर वही कहा। अनाया ने गहरी सांस ली। और मुझे साथ चलने की आदत डालनी पड़ेगी? आरव के पास जवाब नहीं था। उस दिन वे जल्दी अलग हो गए, न गुस्से में न नाराजगी में, बस एक हल्की सी थकान के साथ। रात को आरव बहुत देर तक सोचता रहा। मैं उसे चाहता हूं, उसने खुद से कहा, पर क्या मैं उसे निभाना जानता हूं? अनाया भी उसी सवाल से जूझ रही थी। अगले दिन उन्होंने बात नहीं की, तीसरे दिन भी नहीं। ये दूरी पहले जैसी नहीं थी। इसमें दर्द नहीं था, पर बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। चौथे दिन आरव ने संदेश भेजा। चलोगी? बस इतना। अनाया ने कुछ देर बाद जवाब दिया। हां। वे उसी पार्क में मिले। इस बार कोई झिझक नहीं थी, पर संकोच था। मुझे लगा था, अनाया ने कहा, कि साथ आना आसान होगा। मुझे भी, आरव ने सच कहा। पर शायद हम दोनों ने सिर्फ महसूस करना सीखा है, निभाना नहीं। अनाया ने उसकी ओर देखा। निभाना मतलब, आरव ने धीरे से कहा, सिर्फ अपने तरीके से नहीं, बल्कि बीच का रास्ता ढूंढना। अनाया की आंखें नम हो गई। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे इंतजार न करवाओ, चाहे वो सड़क पार करना हो या जिंदगी। आरव ने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ये सिखाओ, कैसे साथ चला जाता है। ये कोई बहस नहीं थी, ये सीखने की शुरुआत थी। वे धीरे धीरे चलने लगे, इस बार कदम मिलाकर। कभी आरव रुकता, कभी अनाया। कोई आगे नहीं था, कोई पीछे नहीं। उस पल दोनों ने समझा, प्यार सिर्फ धड़कन का नाम नहीं है। प्यार वो कोशिश है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाती है। शाम ढल रही थी, आसमान हल्का सुनहरा हो गया था। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, शायद हम परफेक्ट नहीं हैं। आरव ने जवाब दिया, पर अगर हम सीख रहे हैं तो काफी है।
उनके हाथ अब भी जुड़े हुए थे, और उस जुड़ाव में न सिर्फ एहसास था, बल्कि निभाने की एक छोटी सी सच्ची कोशिश भी। उस दिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। न मौसम खराब था, न हालात, फिर भी कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। आरव और अनाया साथ बैठे थे, पर बीच में एक अनदेखी दूरी थी। ये दूरी नए रिश्ते की सबसे मुश्किल परीक्षा होती है, जब सब ठीक दिखता है पर भीतर कुछ टूटने लगता है। अनाया का फोन लगातार कंपन कर रहा था। वो बार बार स्क्रीन की ओर देखती, फिर फोन पलटकर मेज पर रख देती। आरव ये सब चुपचाप देख रहा था। किसका फोन है? उसने आखिरकार पूछा। अनाया ने पल भर को रुककर कहा, घर से। आरव ने कुछ नहीं कहा, पर उसके भीतर कुछ चुप गया। घर शब्द अब उसे डराने लगा था। कुछ देर बाद अनाया ने फोन उठा लिया। उसकी आवाज धीमी थी, पर चेहरा बदल गया। आरव ने उसके चेहरे पर वही तनाव देखा जो उसने पहले कभी देखा था, जब वो जाने से पहले टूटी हुई थी। कॉल खत्म होते ही अनाया ने गहरी सांस ली। सब ठीक है? आरव ने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। हां। वो हां सच्चा नहीं था। अगर सब ठीक होता तो तुम्हारी आंखें ऐसे नहीं होती। आरव ने पहली बार थोड़ा कड़ा स्वर अपनाया। अनाया ने उसकी ओर देखा। मैं सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकती, आरव। ये वाक्य वही था जो कभी किसी और ने भी उससे कहा था। आरव का दिल जोर से धड़का। क्यों नहीं? उसकी आवाज अनचाहे ही ऊंची हो गई। जब हम साथ चलने की बात कर रहे हैं तो छुपाना कैसा? अनाया उठ खड़ी हुई, क्योंकि हर बात साझा करने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला उसे संभाल भी पाए। आरव भी खड़ा हो गया। पहली बार दोनों आमने सामने थे, बिना मुस्कान के। तो तुम्हें लगता है मैं संभाल नहीं पाऊंगा? मुझे लगता है तुम बहुत जल्दी टूट जाते हो, अनाया ने कह दिया। ये वाक्य जैसे किसी पुराने जख्म पर लगा हुआ नमक था। आरव की आंखों के सामने अतीत लौट आया। लोगों का चले जाना, अधूरी बातें, और वो एहसास कि वो हमेशा कम रह गया। शायद इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम भी मुझे पूरा भरोसा नहीं दे पा रही। अनाया की आंखें भर आई। ये भरोसे की बात नहीं है। तो फिर किस बात की है? डर की, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। क्योंकि मैंने एक बार सब कुछ दिया था और खुद को खो दिया था। खामोशी छा गई। दोनों थके हुए खड़े थे। ये तकरार किसी छोटी बात की नहीं थी। ये दो टूटे हुए लोगों का टकराव था, जो एक दूसरे से प्यार करते थे पर अपने डर से हार रहे थे। शायद हम तैयार नहीं हैं, आरव ने धीमे स्वर में कहा। यह सुनकर अनाया जैसे हिल गई। तुम भी यही सोचते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरकर कुछ छुपाओ, उसने कहा। और नहीं, मैं फिर से वो इंसान बनना चाहता हूं जिसे आधा सच देकर रखा जाए। अनाया ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे। और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे हर बार साबित करने को कहे कि मैं साथ हूं। ये वो पल था जहां प्यार को सच में परखा जाता है। आरव ने एक कदम पीछे लिया। शायद हमें थोड़ा वक्त चाहिए। अनाया ने सिर हिलाया। शायद। वे बिना कुछ और कहे अलग हो गए। न कोई संदेश, न कोई कॉल। उस रात आरव ने फिर से डायरी खोली, पर लिखा नहीं। वो बस पन्नों को देखता रहा, जैसे जवाब वही कहीं छुपा हो। अनाया भी अकेली बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को बचा रही है या फिर प्यार को खो रही है। अगले दिन जब आरव ने पुस्तकालय का दरवाजा खोला तो वही पुराना कोना उसे खाली मिला। पहली बार वो कोना उसे सिर्फ खाली नहीं लगा, वो उसे अधूरा लगा। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। सवाल ये था कि क्या वे अपने डर से ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। अलगाव कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे भीतर उतरता है, जैसे शाम का अंधेरा जो पहले हल्का होता है फिर सब कुछ अपने में समेट लेता है। आरव कई दिनों से पुस्तकालय नहीं गया था। वही जगह जो कभी उसकी सांसों का सहारा थी,
अब उसे डराने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगर वो वहां गया तो वही खाली कुर्सी, वही खामोशी उसे भीतर से तोड़ देगी। वो अपने कमरे में बैठा था। खिड़की खुली थी, पर हवा भीतर नहीं आ रही थी। मेज पर डायरी रखी थी, खुली हुई, पर फिर भी बंद सी। क्या मैं ज्यादा मांग रहा था? ये सवाल वो खुद से बार बार पूछ रहा था। उसे याद आया अनाया का चेहरा, जब उसने कहा था, तुम बहुत जल्दी टूट जाते हो। शायद वो गलत नहीं थी। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने प्यार को हमेशा सहारे की तरह देखा था, जैसे कोई आएगा और उसकी टूटी जगहों को भर देगा। पर शायद प्यार ऐसा नहीं होता। शायद प्यार पहले खुद को संभालना सिखाता है। उसने डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। मैं किसी और से ये उम्मीद कैसे कर सकता हूं कि वो मेरे डर संभाले, जब मैंने खुद कभी उन्हें पूरी तरह देखा ही नहीं। दूसरी ओर अनाया भी खुद से भाग नहीं पा रही थी। वो रोज आईने के सामने खड़ी होती और खुद से पूछती, क्या मैं सच में डर की वजह से सब छुपाती हूं, या इसलिए कि मुझे भरोसा करना नहीं आता? उसके लिए प्यार हमेशा एक परीक्षा रहा था। या तो सब कुछ दे दो या खुद को खो दो। बीच का रास्ता उसने कभी सीखा ही नहीं था। उस रात उसने पहली बार अपने पुराने संदेश पढ़े, वे शब्द जो कभी किसी और ने उससे कहे थे। तुम ज्यादा उम्मीद करती हो। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। शायद मैं उम्मीद नहीं, बस सच्चाई चाहती हूं, उसने खुद से कहा। दिन बीतते गए, न कोई संदेश, न कोई कॉल। ये दूरी पहले जैसी तीखी नहीं थी, ये शांत थी। और यही शांति सबसे ज्यादा डरावनी थी। एक शाम आरव बिना सोचे पुस्तकालय चला गया। वही कोना, वही मेज, वही खिड़की। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। बहुत देर तक बस बैठा रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, वो अनाया का इंतजार नहीं कर रहा था, वो खुद से मिलने आया था। उसी पल उसने एक निर्णय लिया। वो अनाया से माफी मांगने नहीं जाएगा, वो उसे रोकने भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ सच लेकर जाएगा। उसने फोन निकाला और संदेश लिखा। मैंने समझा है कि प्यार में सिर्फ साथ होना काफी नहीं होता, खुद को भी पूरा करना पड़ता है। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि लौट आओ। मैं बस ये कहना चाहता हूं, मैं बदल रहा हूं, डर से नहीं, सच से। संदेश भेजते ही उसका दिल हल्का हो गया। उधर अनाया ने जब वो संदेश पढ़ा तो बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। उसके भीतर कुछ टूटा नहीं, कुछ जुड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आरव उससे कुछ मांग नहीं रहा था, वो खुद को दे रहा था जैसा वो है। उस रात अनाया ने भी एक निर्णय लिया। वो भागेगी नहीं, न अपने डर से, न अपने एहसास से, लेकिन वो तुरंत वापस भी नहीं जाएगी। अगले दिन वो उसी पार्क में गई जहां सब कुछ बिखरा था। बेंच पर बैठकर उसने खुद से कहा, अगर मुझे प्यार निभाना है तो पहले मुझे डर के बिना खड़ा होना सीखना होगा। कहानी अब एक मोड़ पर थी। ये मोड़ मिलन का नहीं था, ये मोड़ समझ का था। दोनों अलग थे, पर अब टूटे हुए नहीं थे, क्योंकि कभी कभी प्यार को बचाने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता, खुद को सही जगह पर लाना जरूरी होता है। और यही बदलाव किसी भी कहानी की दिशा चुपचाप बदल देता है।